अगर आप ब्लॉगिंग के फील्ड में नए हैं और बिना डोमेन और होस्टिंग खरीदे, बिना 1 रुपये लगाए अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसी माइक्रो निश बताऊंगा जिसके ऊपर आप ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट बनाकर रैंक कर सकते हो और आपको कोई होस्टिंग या फिर डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्लॉगस्पॉट से ही रैंक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रूफ के साथ एक एक चीज़ दिखाऊंगा। ये वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में आइडिया इसलिए आया क्योंकि जब मैंने वोटिंग मांगी अपने टेलीग्राम चैनल पे तो 85% लोगों ने कहा कि वो $10 भी महीने का नहीं कमा पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि वो होस्टिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो भी उनका जो पैसा है वो नहीं रिकवर हो पाएगा, क्योंकि होस्टिंग में एटलीस्ट 5-6 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ऐसे लोगों की हेल्प हो पाए जो बिना पैसा लगाए भी ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हैं। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं प्रूफ के लिए आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, उसके बाद सारे कीवर्ड्स भी दिखाऊंगा, कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आप आसानी से रैंक कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये देखिए जो ये वेबसाइट है हिंदी लिरिक्स pratik.blogspot.com, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक कीवर्ड पे जब मैं सर्च कर रहा था तो उसमें आया था। अभी मैं आपको इसका ट्रैफिक दिखाता हूँ एक बार। मंथली ट्रैफिक इसका देखिएगा, यहीं पे नहीं सैमरस में भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए इसका 3,80,000, मतलब कि एटलीस्ट 5 लाख के करीब इसका मंथली पेज व्यूज़ होगा। इतना तो सिर्फ ट्रैफिक है और 5 लाख के करीब मंथली पेज व्यूज़ होगा। और हिंदी में जो है 1000 व्यूज़ पे $0.5 मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो आसानी से $200-250 ये महीने का अपनी वेबसाइट से कमा रहे हैं। और अगर ऐसे ही इन्होंने 5 से 10 वेबसाइट क्रिएट कर दी और सबके ऊपर, क्योंकि लिरिक्स तो कॉपी पेस्ट होता है, ऐसे अगर इन्होंने 5-10 वेबसाइट अगर क्रिएट कर दी तो सोचिए महीने का $2000 कमाना कितना आसान है। ये सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ आपको, पता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जो ये कर रहा है वो कर रहा है और आसानी से ट्रैफिक उठा रहा है। आइए मैं दूसरी वेबसाइट ऐसे दिखाता हूँ, blogspot.com। देख सकते हैं बिल्कुल ब्लॉगस्पॉट है, ये बिल्कुल फ्री में बनती है वेबसाइट। इसमें भी देख लीजिए ये क्या कहते हैं कर रहे हैं, लिरिक्स बना रहे हैं इसमें भी। और अगर आप देखेंगे तो इसका भी ट्रैफिक 16,000 के करीब है, जो कि इन्होंने 2017 से कंटेंट ही नहीं लिखा है। 2017 से कोई कंटेंट नहीं लिखा है, लास्ट इन्होंने 2017 में लिखा था। तो भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्होंने ट्रैफिक उठा रखे हैं और अभी भी ट्रैफिक उठा रहे हैं। 6 साल हो गया है वेबसाइट को, तो भी जो है, और जब ये लिख रहे होंगे तब इनका कितना ट्रैफिक आया होगा तो आप सोच सकते हैं। और अगर ये रेगुलर बेसिस पे लिखते रहें तो कितना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। आइए मैं हर एक चीज़, हर एक कीवर्ड बारीकी से दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में आपका दिमाग हिल जाएगा। और ब्लॉगस्पॉट में आपको बता देना चाहता हूँ, आप ऐसे आ सकते हैं blogger.com पे ब्लॉगस्पॉट ऐसे टाइप करके। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री होता है। देखिए मैंने भी एक बना रखा था इस तरीके से करके, बट मैं को ये है कि इसके ऊपर काम नहीं करता मैं, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स है। hindivar.com अगर आपको पता ही है, मेरी फेमस वेबसाइट, ये मैंने रिवील कर रखी है। हालांकि मेरी वेबसाइट्स 20 से भी ज़्यादा हैं जो चल रही हैं, और मैं इंग्लिश में ज़्यादा काम करता हूँ, हिंदी में काम नहीं करता हूँ। बट आपको मैं बताऊंगा कि मैंने भी कैसे लिरिक्स पे काम किया था और अच्छा खासा पैसा कमाया था। ठीक है, अभी मैं सैमरस में आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ अपनी वेबसाइट का, जो hindivar.com है। इसके ऊपर मैंने लिरिक्स के ऊपर स्टार्टिंग में काम करना शुरू किया था जब मैंने इस वेबसाइट को बनाया था 2017 में। ठीक है, और लिरिक्स से ही पहले पैसे कमाए थे। उसके बाद मैंने और चीज़ें एडअप करी थी, उसके बाद इसको मल्टी मैग्निश बनाया था। बट सबसे पहले मैंने इसको लिरिक्स मैग्निश ही बनाया था, मतलब स्टार्टिंग में लिरिक्स पे ही ज़्यादा काम करता था। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड कीवर्ड्स में करूँ लिरिक्स, तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं अब मैं आपको अपना कीवर्ड दिखा रहा हूँ अपनी वेबसाइट का। देख सकते हैं, तू ही राह में रही मैं, छठ पूजा, तेरी है जमी, ठीक है, रघुपति राघव, राजा राम, इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लिरिक्स में मैंने काम किया था स्टार्टिंग में, और लिरिक्स में ही स्टार्टिंग में ट्रैफिक उठाया था। तो इस प्रकार से आप भी ब्लॉगस्पॉट पे काम कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इनकी वेबसाइट का, जो अभी कीवर्ड भी मैं दिखाऊंगा, रुक जाइए। ये देख सकते हैं इस वेबसाइट को जब मैंने यहाँ एनालाइज किया तो 3 लाख का ट्रैफिक यहाँ दिखा रहा है। देख सकते हैं कंसिस्टेंट ट्रैफिक है, ऐसा भी नहीं कि अभी उठा है। और ये देख सकते हैं पहले से ही इनका चल रहा है, 2 साल से 3 साल से रेगुलर ट्रैफिक उठा रहे हैं। और 18 डोमेन अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी भी बहुत कम है इनकी, और 3 लाख के करीब ट्रैफिक है। अगर मैं डोमेन अथॉरिटी दिखाऊँ इनकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोमेन अथॉरिटी 20 है। और अगर इस वाली वेबसाइट का दिखाता हूँ डोमेन अथॉरिटी एक बार, तो इसकी भी डोमेन अथॉरिटी आप देख सकते हैं सिर्फ 6 है। और 20-30 तो करना बहुत आसान होता है। ठीक है, हिंदी में भी बहुत आसानी से हो जाता है, इंग्लिश में भी बहुत आसानी से हो जाता है। इसके ऊपर मैं कोर्स भी लेकर आऊँगा बैकलिंक पे। उस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से बैकलिंक्स बना सकते हो और चीज़ें कर सकते हैं। बट ये बैकलिंक्स आप, अगर आप रेगुलर कंटेंट लिखते रहेंगे तो भी रेगुलर बैकलिंक्स बनती रहती है। ठीक है, जब भी कोई आपका कंटेंट कॉपी पेस्ट करेगा, कुछ भी करेगा, तो आपको ऑलरेडी वैसे लिंक मिल जाती है। नहीं तो गूगल भी आपको नज़र में रखता है और देखता है कि आपके कंटेंट कितना हेल्प कर रहा है लोगों को, तो आपको उस हिसाब से अथॉरिटी बनती जाती है। ठीक है, तो बैकलिंक्स की चिंता नहीं करनी, आपको बस कंटेंट डालना है। अभी मैं आपको कीवर्ड्स वगैरह दिखाता हूँ। तो अगर मैं ऐसे कीवर्ड्स कुछ दिखाऊं, देख सकते हैं अगर तुम साथ हो, ओरे पिया, ये सब देख सकते हैं लिरिक्स। ठीक है, आरंभ है प्रचंड, होश वालों को खबर किया, ये सब देख सकते हैं बिल्कुल। और सोच सकते हैं गाने कितने लाखों गाने हैं,
मतलब लाखों कीवर्ड्स है और इसके ऊपर कोई बड़ी वेबसाइट काम नहीं कर रही, जैसे कि इंडिया टाइम्स हो गया, आज तक हो गया, सब कोई काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहे? क्योंकि वो इन सब चीज़ों में कॉपी पेस्ट कंटेंट आया था, वो फंसना नहीं चाहते। बट अगर आप कोई वैसे नॉर्मल वेबसाइट बना के काम करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉग स्पॉट पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, कोई आपको स्ट्राइक वगैरह नहीं दे रहा। अगर दे भी देता कोई दिक्कत नहीं है, आप 10-15 वेबसाइट बना के रखो, सेम कंटेंट कॉपी पेस्ट करते रहो और जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप उस तरीके से लिखो, ठीक है। अगर मैं वैसे कोई आपको दिखाऊं, जैसे मैंने इसी वेबसाइट का एक लेके दिखाया एग्जांपल, ये ओरेपिया पर रैंक कर रहा है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने कितना कंटेंट लिखा है, बस इतना लिखा है, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। आप इसमें एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हैं कि आप संगीतकार के बारे में लिख सकते हैं कि संगीतकार कौन है, इस फिल्म के बारे में कुछ लिख सकते हैं कि फिल्म क्या है, या इसके गाने के बारे में कुछ लिख सकते हैं, गाना कैसे शूट किया गया है, कि इस तरीके से कुछ चीज़ें करके आप इसको बढ़ा सकते हैं, तो इसमें आपको यूनिक कंटेंट हो जाएगा। बट वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं और कॉपीराइट से बचने के लिए वो सब कर सकते हैं, क्योंकि 80-20% कुछ ऐसा होता है कि आपका 80% कंटेंट कॉपी हो, लेकिन 20% कंटेंट आपका होना चाहिए, या फिर 80% कंटेंट आपका होना चाहिए, तब ज़्यादा आप सेफ रहते हैं, ठीक है। बट एटलीस्ट 20% कंटेंट तो आपका हो ही कॉपी पेस्ट में भी, इस तरीके से मान्यता है, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें आपको कितना हाईएस्ट ट्रैफिक जा सकता है, तो ये एक वेबसाइट है, ये मैंने एक ये फेमस गाना है एक, ठीक है, तमिल का, तो इस वेबसाइट में दिखा रहा हूँ आपको, ये तमिल की वेबसाइट है। इसका अगर आप देखेंगे तो 4 मिलियन का ट्रैफिक है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने एक डोमेन रजिस्टर कर रखा है, एक होस्टिंग खरीद रखी है। वैसे तो ये ब्लॉगर जैसा ही लग रहा है, बट इन्होंने एक होस्टिंग खरीद रखी है शायद, तो ये 4 मिलियन का ट्रैफिक उठा रहे हैं। और उसमें मैंने कितना दिखाया, लगभग 4 लाख का ट्रैफिक, ठीक है, और 6 मिलियन का कम से कम इनका पेज यूज होगा, मतलब 10 गुना ज़्यादा अर्निंग। मतलब ये आराम से इसी वेबसाइट से कम $2-2.5 हज़ार डॉलर कमा रहे होंगे, ठीक है। और इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, तो कंटेंट समझ लीजिए फिर और भी ज़्यादा अर्निंग होती है इनकी। तो इस तरीके से आप दूसरे जो रीजनल लैंग्वेज है उनको भी टारगेट कर सकते हैं। आइए मैं आपको कीवर्ड्स दिखाता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे लिरिक्स कीवर्ड मैंने यहाँ पे टाइप किया है इस एमरस में, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बिल्कुल आसान मैं बता रहा हूँ, जो बिल्कुल केडी ईजी है, दिखा रहा हूँ आपको। जो बिल्कुल ईजी वाले में है वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कि आप देख सकते हैं 1,10,000, अभी देख सकते हैं तेरे हवाले, ठीक है। अभी अगर तुम साथ हो, जैसे कि मैं दिखाएगा, वो ब्लॉग स्पॉट रैंक कर रहा है, उसके ऊपर आप इसके ऊपर काम कर सकते हो और आसानी से रैंक कर सकते हो, क्योंकि इसमें लाखों गाने हैं। अगर मान लीजिए लोग काम कर भी रहे हैं ना, तो कितने पे कर रहे होंगे, ऐसे 10,000 20,000, लेकिन और जितने कीवर्ड्स वो सब खाली पड़े हुए, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अब इसमें और देखिए शिव चालीसा, और यहाँ पर और भी नीचे देखेंगे तुम ही हो, बिलीवर इंग्लिश गाना है, ठीक है। पता नहीं क्या है, और मतलब इसमें यह है कि इंग्लिश गाने भी है, मतलब आप इंग्लिश में भी रैंक कर सकते हो और उसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अभी इसमें क्या करिए कि आप हिंदी में भी लिखिए और इंग्लिश में भी लिखिए। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपका आरपीएम बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये वेबसाइट के दिखाया, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने इंग्लिश में लिख रखा है, तो आप इसी तरीके से लिखिए व्हाट्सअप लैंग्वेज में, ठीक है, और हिंदी में भी लिखिए ताकि कंटेंट बड़ा बन जाए। और इंग्लिश में लिखने से ये होगा कि आपको एड्स अच्छे आएंगे, तो आपकी अर्निंग अच्छी होगी, ठीक है। और आप कोई भी जो है एड नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग मुझे कहते हैं कि लिरिक्स में एडसेंस नहीं मिलता, तो भाई मैंने हिंदी भाग में लिरिक्स जो लिखा है, मैं एडसेंस चला रहा था और जोक भी चलाया मैंने, जो कि बिना एडसेंस के अप्रूवल के नहीं चलता है। इस वेबसाइट में मैंने स्टार्टिंग में एडसेंस ही लगाया था और एडसेंस से ही अर्निंग करी थी, तो इसका मैंने प्रूफ अपने वीडियो में दिखा रखा है। 15 लाख रुपए एक इसका ये थंबनेल आ रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे, तो आप थंबनेल देख लीजिए और ये वीडियो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। मैं उसको बताया 15 लाख रुपए मैंने कमाए hindibar.com से, उसमें एडसेंस जो एक सब कुछ शामिल है। तो एडसेंस का अप्रूवल मिला है तभी मैंने इसके ऊपर अर्निंग करी है। और अगर अभी के टाइम पे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो आप किसी और एड नेटवर्क का भी इस्तेमाल करके अर्निंग कर सकते हैं, जैसे एडस्टेरा ब्लॉग स्पॉट पे आसानी से मिल जाता है, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। नहीं तो और भी एड नेटवर्क है जो आसानी से अप्रूवल दे देते हैं। और भी जो मैं कीवर्ड से रिलेटेड जानकारी देता हूँ वो इसके ऊपर देता रहता हूँ टेलीग्राम वगैरह पे, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे भी जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पे भी मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिक वीडियोस डली हुई हैं, ठीक है। और बाकी आप मेरा ये चैनल पे आके जो है वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। आइए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको 15 लाख वाली वीडियो। तो देख सकते हैं ये वाली वीडियो है, इसके ऊपर अगर आप इसमें आप देखेंगे तो मैंने दिखा रखा है कैसे मैंने एडसेंस से अर्निंग करी, जो एक से अर्निंग करी, और स्टार्टिंग में लिरिक्स वगैरह पे काम करता था, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो कीवर्ड्स हैं ये आपको सारे कीवर्ड्स आसानी से टेलीग्राम पे मिल जाएंगे।
टारगेट हर बार का वही है जो होता है 100 लाइक्स का। अगर आप वो कंप्लीट कर दे तो सारे कीवर्ड्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एक रोड मैप की सीरीज़ भी मैं लेकर आऊँगा। स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले महीने का $10 $20 कमाना सीखना पड़ता है, उसके बाद आप $100 कमाओगे, उसके बाद आप $1000 कमाओगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप एटलीस्ट महीने का $10 कमाना सीखो। तो ये वीडियो उनके लिए है जिसको महीने का $10 भी नहीं आ रहा है और आप आसानी से इस पर काम कर सकते हो। बाकी ये है कि टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन करेगा, इसके ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, इसमें कीवर्ड्स वगैरह और एनालिटिक्स वगैरह देता रहता हूँ, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ आपको मिलती रहेगी, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी फेसबुक वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।